बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको योग फ़्रॉक की कटिंग बताने वाली हूँ। आपने जब भी योग फ़्रॉक को कटिंग करना है, हमेशा से इसी बात की कन्फ्यूजन होती है कि योग का साइज़ कैसे लें। तो आज आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप योग फ़्रॉक कटिंग करेंगी, अपनी बनाएं या अपनी बेबी के लिए बनाएं, किसी भी साल के बच्चे का बनाएं, तो आपको झटपट से आप इसको बना लेंगी और योग को आप कटिंग कर लेंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितना आपके पास आपकी फ़्रॉक का या कमीज़ का तीरा है, जब आप अपना बनाएं तब भी आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। अपनी बच्ची का बनाएं तब भी आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। तो जैसे अब इस फ़्रॉक का तीरा जो है वो 11 इंच है, तो आपने इसमें 6 इंच को ऐड कर देना है। ठीक है, अपना बनाएं या बच्ची का बनाएं, किसी भी साल की बच्ची का बनाएं, आपने इसमें 6 इंच जो है वो ऐड करना है। ये जब भी हम योग फ़्रॉक, क्योंकि इसके शोल्डर जो है वो डाउन होते हैं, तो आपने 6 इंच को ऐड करना है। छोटे बेबी के लिए बना रही हैं उसके लिए भी यही फार्मूला है, और अगर आपने अपने लिए बनाना है तो उसके लिए भी यही फार्मूला है। उसके बाद जितना आपका आर्म होल है उसको आपने देखना है। अब ये मेरा जो आर्म होल है ये तकरीबन 6 इंच तक था, तो मैंने 6 इंच इसको लंबाई मैंने इसकी ली है तीरे के हिसाब से, और चौड़ाई जो है वो हमने इसकी रखनी है अपने आर्म होल के हिसाब से। अगर आपका बेबी का आर्म होल 4 इंच है तो आपने लंबाई 5 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए, तो मैंने अब इसको 6 इंच लिया है। 5.5 इंच तक मेरा आर्म होल था, तो मैंने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। जितना मेरा साइज़ है उतना मैंने इसको रख लिया है। अब ये देखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई हो गई यहाँ तक कि किस तरीके से आपने चौड़ाई और लंबाई दोनों इसको लेना है। अब उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को मैं अलग अलग कर रही हूँ, और इस तरीके से ऊपर नीचे आपने इसको रखना है। उसके बाद यहाँ से मैं एक निशान लगा रही हूँ तकरीबन 3 इंच पर, 2.5 से 3 इंच पर। अगर आपकी बेबी की नेक थोड़ी हेल्दी है तब आपने 3 इंच तक इसको रखना है। अगर आपकी बेबी की नेक थोड़ी पतली है तो फिर आप इसको 2.5 इंच तक भी ले सकती हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको लिया है 1.5 इंच, और इस तरीके से यहाँ से मैं इसको डाउन करूँगी। ये जो ट्रिक आज मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। तो देखिएगा, जब आप योग फ़्रॉक कटिंग करेंगी तो आपको इस तरह का कोई भी मसला आपके साथ नहीं होगा, साइज़ का मसला आपको बनेगा ही नहीं। अक्सर हमें यही से कन्फ्यूजन होती है कि हम योग जो है वो कितना लें, और उसके बाद मैं इस हिस्से के 3 पोर्शन बनाऊंगी। 3.5 इंच के 3 पोर्शन हम बनाएंगे। एक पोर्शन में हम जो हमने सेंटर लगाना है वो, और उसके बाद एक पोर्शन में मैं पैनल लगाऊंगी, और तीसरे पोर्शन में हम जो हमने रफ़ल कटिंग करनी है वो हम लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, 3 कट्स आपने लगा लेने हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने इस हिस्से पर इस चीज़ को जोड़ना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जब हमने नीचे के लिए जो घघरी हमने बनानी है उसके लिए हम कपड़ा कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रंट का गला हम कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन मैंने 3 इंच तक इसकी लेंथ जो है वो रखी है। उसके बाद आपने यहाँ से इंची स्टेप को रखना है और बिल्कुल नीचे तक आपने इसको लेके जाना है। तकरीबन 23 इंच ये मेरा बनता है, तो 23 इंच लेंथ मैंने ली है, और 15 इंच तक मैंने 15 इंच के 2 पीस चौड़ाई के रुख में लूँगी, जिस पर हमने स्मोकिंग बनानी है। ठीक है, तो ये चौड़ाई मैंने 15 इंच तक ली है और लेंथ जो है वो 23 इंच है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है। अब इसके मैं 2 पीस बना रही हूँ। अब ये एक फ्रंट के लिए है और दूसरा बैक के लिए। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहला जो हमारा सेंटर का पोर्शन है वो इस हिस्से में हमने इसको अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको पैमाइश किया, और जो हमने पैनल बनाने हैं, जब आपने पैनल को कटिंग करना है तब आपने इस बात को जहन में रखना है कि 3.5 इंच पर आपने योग पर
कट लगाया था। तो आपने जब पैनल कटिंग करने हैं तब आपने ये देखना है कि चौड़ाई आपकी जो आपने ऊपर से इसको रखनी है यहाँ से तकरीबन 4 इंच तक होनी चाहिए, और नीचे जो है निचला हिस्सा जो हमारा है उसकी चौड़ाई का कोई मसला नहीं है, वो जितनी भी हो जाए, लेकिन ऊपर से आपने इसको 4 इंच तक ही रखना है। इस तरीके से आपने ये पैनल कटिंग करने हैं और बाकी एक्स्ट्रा मैंने साइड पे कर दिया है, और इस तरीके से ये 4 पट्टियाँ मेरे पास बन चुकी हैं। अब आर्म होल की कटिंग, इस हिस्से को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अब आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं स्मोकिंग जो सेंटर का हमारा हिस्सा है उस पर मैं बना रही हूँ। अगर आप धागा खींच कर चुन डाल लें, वो भी स्मोकिंग ही लगती है, तो आप वो भी बना सकती हैं। और लेकिन मैंने नीचे फिरकी में जो हम इलास्टिक जो है वो डालते हैं, मैंने वो डाली है, और ये आसान तरीका है, जल्दी भी बन जाता है, तो आपने इसी को फॉलो करना है। तो 9 तकरीबन लाइनें मैंने लगाई हैं फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पर। अक्सर हम जब इलास्टिक जो है फिरकी में डालते हैं तो खींच के डालते हैं, तो जब सिलाइयाँ लगती हैं तो वो टूट जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने फिरकी में इलास्टिक डालनी है तो आपने उसको बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे हम धागा हल्के हल्के हाथ से भरते हैं, इसी तरह आपने उसको लपेटना है। उसके बाद अब यहाँ मैंने तकरीबन 1 इंच पर एक निशान लगाया है और हल्की से इस तरीके से तिरछी कटिंग की है, और तकरीबन 2 इंच तक मैंने यहाँ से आर्म होल जो है वो कटिंग की है। लेकिन अभी मैंने इसको 2 इंच तक और कटिंग करना है। उसके बाद मेरे पास ये रफ़ल के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है तकरीबन 20 इंच तक है, और इस तरीके से आपने इसको यहाँ से, जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं, आपने इसको हल्का सा तिरछा कटिंग करना है, ताकि जब हम इसको इस हिस्से के साथ अटैच करें तो ये बिल्कुल इसके साथ परफेक्ट बैठ जाए। उसके बाद इस तरीके से मैं जो रफ़ल का हमारे पास कपड़ा है बाजू के लिए, उसको मैं किनारी बना रही हूँ। आप लेस लगाना चाहें लेस लगा सकती हैं, पीको बनाना चाहें पीको बना सकती हैं। तो जो आर्म होल हमारा 2 इंच तक मैंने कटिंग किया था, 2 इंच पे कटिंग अभी हमने और करना है। अब मैं जो हमारे पैनल थे उसको अटैच कर रही हूँ। अब नीचे वाला हिस्सा आपने तैयार कर लेना है। आपने इस हिस्से को इतना तैयार करना है कि जितना हमारा योक की चौड़ाई है, फिर हमने इन दोनों पीसेस को अटैच कर देना है। अब फ्रंट और बैक दोनों के लिए जो हमने पैनल बनाए थे वो हमने सेंटर के पीस के साथ लगा देने हैं, और रफ़ल भी हमारी साथ ही अटैच हो रही है। उसके बाद अब हल्के हल्के रफ़ल जो हमने बनाई है उस पर मैं ऐसे चोन डाल रही हूँ ताकि योक के बराबर आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं जो मेरे पास योक है, अब मैं उसके जो पोर्शन हमने जहाँ जहाँ कट लगाए थे उनके साथ मैं इन नीचे वाले अपने पीस को अटैच कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेंटर से स्टार्ट किया है, आप किसी भी हिस्से से इसको स्टार्ट कर सकती हैं जहाँ से आपको आसान लगे। बस आपने इसको नीचे वाले हिस्से को और जो हमारा योक वाला हिस्सा है उसको बिल्कुल बराबर रखना है। चोन इतने डालने हैं कि दोनों पीस बराबर हो जाएं। अब हम जो 2 इंच तक हमने आर्म होल कटिंग करना था, मैं उसको कटिंग करूँगी, और फिर साइड की जो हमारी सिलाइयाँ हैं उनको हम लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारा योक फ्रॉक जो है वो तैयार हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे सिलाई स्मार्ट सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा,
उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई करना है आपने, बहुत ही आसान है।